शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा के मैप के हवाले से। आई होप आप सबको आपने पसंद किया होगा। वो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था के मैप होता क्या है, यानी किस पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो मेन जो पर्पज़ है उसको मैं दोबारा आज समराइज़ कर देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर के मैप का जो मेन पर्पज़ होता है कि कोई भी आपके पास एक गिवन बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर तरह दिया जाता है, और ये कैनोनिकल फॉर्म बनाना हमने पहले से सीख लिया हुआ है। अगर आपने ये कैनोनिकल फॉर्म जो स्टैंडर्ड हम जो ये कैनोनिकल फॉर्म की समझ नहीं है, तो आप जो मेरे जो लेक्चर जो है कैनोनिकल फॉर्म के हवाले से वो आप देख सकते हैं। यानी एसओपी और पीओएस के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम का अगर आप लेक्चर ओपन करेंगे वहाँ पे ये कैनोनिकल फॉर्म के हवाले से मैंने बहुत ही डिटेल के साथ समझाया है। अब ये होगा कि जो मेन है कि मैप के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो नॉर्मली ये होता है कि ऑलरेडी ही जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है ना उसको ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया जाता है आपको। अब कैनोनिकल जो फॉर्म है ये कैनोनिकल हमारे पास है ना सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर हो गया? तो अगर अब ये देखिए कि पहले तो आपने ये देखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है। तो ये देखिए कि जो सिग्मा है ये भी बता रहा है और जो अल्फ़ाबेटिक्स है ये भी बता रहा है कि ये मिन टर्म्स है हमारे पास है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर इस तरह भी दिया जाए, यानी ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह भी दिया जाए, यानी ये दोनों तरीके से दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? और एम जहाँ पे लिख दिया जाए, और अगर एम ना भी लिखें तो ये सिग्मा भी बता रहा होता है। क्लियर हो गया? तो ये 0 और 1, फिर ये 2, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6। तो ये हमारे पास है सारी की सारी एक्सप्रेशन किसके लिए? मिन टर्म के लिए। वेरिएबल से भी पता चल रहा है एक कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल का के मैप हम बनाएंगे, और उसके बाद जो सिग्मा हमें बता रहा है वो बता रहा है क्या कहते हैं ये मिन टर्म्स है। चलें हम टाइम ज़ाया कि बिना आगे चलते हैं। ये देखिए कि हम के मैप बनाते हैं। के मैप बनाने के लिए जो 3 के मैप है जो ज़्यादातर मैं तरीक़ेकार अडॉप्ट करता हूँ वो ये अडॉप्ट करता हूँ, और आपको मैंने ये ड्राइंग सिखाई भी है पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप वहाँ से भी दोबारा समझ सकते हैं। ये देखें कि हमने 3 के मैप के लिए ये ड्राइंग बनाएंगे। अच्छा, अब वो क्या करना होगा कि पहले हम वेरिएबल दे देते हैं। वेरिएबल चाहे आप ए दें, यानी इसको मैं ए दे देता हूँ और इसको बी सी कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? जहाँ पे 2 आपके पास हॉरिजॉन्टल रो है तो एक ही वेरिएबल आएगा। जहाँ पे 4 रोज हैं वर्टिकल कॉलम जो आपके पास आ रहे हैं तो 2 वेरिएबल ज़रूर आएंगे। अब ये वेरिएबल चाहे आप इस तरह दे लें, चाहे आप वेरिएबल इस तरह दे लें, यानी इस तरह कर लेता हूँ कि ये बी कर देता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ ए और सी, तो कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गया? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप लेकिन ये है कि बेटर यही होता है कि कन्वेंशनल अप्रोच अपना अडॉप्ट करें, यानी एक तरतीब से चलें। वो ये है कि हमारे पास इसकी ये वैल्यू ए है, यानी ये साइड हमारे ए वेरिएबल के लिए होगी, और ये साइड हमारी बी और सी वेरिएबल को रीड करने के लिए होगी। अब इसके ऊपर जो ग्रे कोड है वो ग्रे कोड भी आपको मैंने पहले बताया था कि क्योंकि ये 2 एडजेसेंट सेल्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 1 बिट का डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमने जो ग्रे कोड होता है उसके भी जो नंबर चेंज हो रहा था 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो उनके अगर बाइनरी वैल्यू देखी जाए ना ग्रे कोड की, तो वो भी उनके अंदर भी 1 बिट का डिफरेंस आ रहा होता है। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने थोड़ी सी डिटेल समझाने की कोशिश की है। तो वो ग्रे कोड इसलिए हम जहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ग्रे कोड की जो वैल्यूज़ हमारे पास है, जहाँ पे जो राइट हम करते हैं वो 0 करते हैं, और इधर जो है 1, 0 से स्टार्ट आपने करना है। और इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0 0 आती है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है 0 1 आ जाती है, फिर ये 1 1 आ जाता है, फिर ये 1 0 आ जाती है। ये वैल्यू किस तरह ली गई है? ये ग्रे कोड से ली गई है। तो आप आसानी के लिए इस तरह याद कर सकते हैं कि 2 टाइम 0 लिखें, उसके बाद 2 टाइम 1, यानी जो पहले बिट को आप देखें याद करने के लिए 2 टाइम्स 0 फिर 2 टाइम्स 1,
फिर सेकंड बिट को देखें 0 1, उसके बाद 0 1, यानी 0 1 के बाद 0 आना चाहिए, तो आप 0 इधर लिख दें और 1 इधर लिख दें, तो ये आपको याद करने के लिए। लेकिन ये ग्रे कोड के अंदर जो 1 बिट का डिफरेंस है ना, वो ये देखें, ये 0 0 से 0 1 में गया तो कितने बिट की चेंज आ रही, 1 बिट की, यानी ये 0 0 सेम है। सेकंड बिट को अगर देखें ना तो 1 बिट चेंज हुआ है, 0 से 1 हो गया। अब इसको देखें, इसको देखें तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करें तो हमारे पास 0 आ रहा है, 0 1 है तो, और ये 1 1 है, तो कितने बिट की चेंजिंग आ रही है। जो सेकंड बिट है वो तो सेम है, जो फर्स्ट बिट है वो चेंज हो रहा है, तो 1 बिट चेंज हुआ है। इसी तरह 1 1 को 1 0 में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट बिट सेम है दोनों के अंदर, यानी 1 1, लेकिन जो सेकंड बिट है ना 1 से 0 जा रहा है, इट्स मीन कि ये एक 1 बिट की चेंजिंग आई है, तो ये ग्रे कोड इसलिए हम यूज़ करते हैं। चलें अब हम नंबरिंग देते हैं। हमारे पास ये सेल नंबर कौन से हैं, सेल नंबर जो है हमारे पास, चाहे ये मिन टर्म के लिए चाहे मैक्स टर्म के लिए, सेल नंबर आपके पास सेम ही होंगे। तो सेल नंबर हम इसको काउंट कर लेते हैं। दोबारा मैं इधर जो है वो लिख देता हूँ। ये हमारे पास जो सेल नंबर है इसका, वो हमारे पास है सेल नंबर, चलो मैं ग्रीन से ही लिख देता हूँ। ये जो सेल हमारे पास है इसका है M0, क्योंकि जो मिन टर्म के लिए हमने बनाया है तो इसलिए मैं M0 लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टर्म के लिए कैपिटल M लिख देंगे, इशू नहीं है। तो ये हमारे पास M1, और उसके बाद M2 जहाँ से शुरू होगा हमारे पास, और M3 हमारे पास जहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास M4, M5 और M6 और M7। अब ये देखें कि ना, ये तो हमने दे दीजिए सेल नंबर, हमने अपने याद रखने के लिए ये सेल नंबर भी लिख दिया। अस्सलामुअलैकुम। जो हमारा ये जो लेक्चर चल रहा था के मैप का, इसके अंदर जो दो चीज़ें जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास एक तो ग्रे कोड किस तरह दिए जाते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया हुआ है। तो क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये 1 बिट की हमारे पास डिफरेंस आता है, तो और जो दो स्क्वायर्स होते हैं इनके आपस में जो डिफरेंस है वो 1 बिट का है। यानी ये साइड बाय साइड जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे, यानी साइड बाय साइड कह लें, ये साइड और ये साइड सेल, ये आपस में एडजेसेंट सेल शुमार होंगे। इसी तरह अपोजिट सेल यानी कह लें, और जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर भी, यानी इधर मैं बात करूँ तो ये कॉर्नर ये भी कॉर्नर ये आपस में इनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है, ये भी एडजेसेंट हैं। और उसके अलावा ये अपोजिट है, यानी ये सेल और ये सेल, तो ये अपोजिट हैं, तो अपोजिट भी इनका हम बना सकते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ हमने चीज़ समझ ली होगी कि ग्रे कोड के हवाले से और एडजेसेंट सेल के हवाले से। मेन जो चीज़ ये थी कि हम जब नंबर देते हैं तो नंबर ये देते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है M की, वो आती है हमारे पास M0 हम लिखते हैं, फिर हम इधर लिख देते हैं M1, फिर उसके बाद M2 M3। तो आपने देखा होगा कि ये जो है M0 M1 और उसके बाद 2 क्यों नहीं आया, तो ये चीज़ जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये करते हैं कि आप ये देखें कि ये जो हमारे पास 0 है और ये डबल 0 आ रहे हैं, कि तो ये जो इनके जो सेल है, ये क्रॉस पॉइंट कहाँ पे बनता है, इसका क्रॉस पॉइंट ये इधर से बनता है और इधर बनता है। तो चलें जी, क्रॉस पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये जो साइड है इससे स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे पास जो नंबर इसका बनता है वो 0001 बनता है। इसी तरह ये देखें, ये और इस तरह का ये अगर हमारे पास जो क्रॉस पॉइंट बनता है वो ये इस सेल में आकर बनता है, तो इसको हम लिख देंगे ये 0 और इधर से 01। इसी तरह इस तरह और इस तरह आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस पॉइंट जिस सेल पे आ रहा होगा वो आप उस सेल में उसका नंबर लिख देंगे। ये 0 है, इधर से हम 1 1 ले लेंगे। अच्छा, पहले आपने जहाँ से स्टार्ट करना है फिर उधर से आपने लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है 0 और 1 0 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि फिर इधर से देखें तो इधर हमारे पास आ जाता है, ये 1 है और ये 00 आ रहा है, तो हमने 1 और 00 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 0 1, फिर लिखेंगे 1 1 1, यानी इसकी वजह से, और इसके लिए हम लिख देंगे 1 1 और 0। चलें अब ये देखें कि ये तो हमने नंबर दे दिए हैं। अब जब नंबर दे दिए हैं तो ये जो नंबर है ये किस तरह आता है कि बाइनरी से जो BCD हमारा कोड है उसके अंदर हम मिन टर्म ले रहे होते हैं।
अब बेसिकली जो मिन टर्म ले रहे होते हैं तो हमें जो मिन टर्म की वैल्यू दी जाती है वो इस हिसाब से दी जाती है कि ये 0 है और ये 1 है और ये 6 है। जिस तरह आप को जो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर जो आपको दिया जाता है वो इस तरह दिया जाता है कि ये फंक्शन है और एम है और आपको कहा जाता है कि 0 है, 2 है, उसके बाद 1 कह लें, 3 है हमारे पास, फिर आप कह सकते हैं कि जी 7 है। तो ये मिन टर्म हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये जो जो हमारे पास नंबर आएंगे इनको हम हाई वैल्यू देंगे मिन टर्म्स के अंदर। अगर मैक्स टर्म के अंदर नंबर होंगे तो फिर हम इनको लो वैल्यू देंगे जो कि 0 है। अब ये देखें, इधर देखें तो 0 की वैल्यू जे हमारे पास है तो जिसके लिए हम मिन टर्म जे बनती है, 2 के लिए हमारे पास जे वैल्यू है और जिसके लिए ये मिन टर्म। अब ये हमारे पास जो नंबर आते हैं ना तो हमने उस सेल के अंदर हम क्या करते हैं 1 1 लिख देते हैं। तो ये 1 लिखने का जो पर्पज़ होता है ना, ये देखिए ये 0 है तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो ये बनती है। तो ये डेसिमल वैल्यू कौन सी बनती है 3 टाइम्स 0 की, वो 0 है हमारे पास। क्लियर हो गया। तो इधर से देखें कि ये 0 0 कहाँ पे है, जी जहाँ पे लाइक आ रहा है तो जहाँ पे हम 0 लिख देंगे तो ये हमारे पास 0 होगा। अच्छा, ये सेल हमारे पास देखें तो ये हमारे पास 1 सेल है हमारे पास। ये सेल है ये 0 1 0, देखें जहाँ कहाँ पे आ रहा है 0 1 0 जहाँ पे है, नहीं 0 1 0 जहाँ पे आ रहा है तो जहाँ पे हम इसको 2 नंबर दे देंगे। इसी तरह 0 1 1 ये देखें जो ये नंबर जहाँ पे आ रहा है तो ये 3 दे देंगे। चलें आगे 4 देखते हैं तो 1 0 0, तो 1 0 0 ये है तो ये 4 नंबर सेल है। 1 0 1 ये 5 है। अच्छा, 1 1 1 कौन से पे आ रहा है जी, जहाँ पे आ रहा है 7 आ जाएगा तो 7 इधर आ जाएगा। और 1 1 0 ये हमारे पास नंबर है तो ये 6 आ गया। अब ये देखें कि 4 5 उसके बाद 6 जहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। इसी तरह 4 के जो वेरिएबल के मैप है उसके लिए भी सेम जो सिमिलर प्रोसेस है वो यही है। आप अगर बाइनरी टेबल आपके साथ स्क्रीन के ऊपर मैंने अटैच कर दी हुई है साइड के ऊपर, और आप यहाँ से अगर देखें 4 बिट वेरिएबल तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो साथ साथ हैं। तो चलें हम इसके क्रॉस पॉइंट बनाते हैं और देखते हैं। अब हम जो 4 वेरिएबल के मैप है इसके लिए जो है वो चेक करते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास 0 है और ये 0 है तो ये जहाँ पे इनका क्रॉस पॉइंट हो रहा है ना तो वो हम देखते हैं। तो ये क्रॉस पॉइंट जो बनता है हमारे पास वो इस सेल के ऊपर आकर क्रॉसिंग हो रही है। तो ये क्रॉस पॉइंट हमारे पास क्या बनता है कि 0 0 0 0, तो इसको हम पहले तो हम ना नंबर लिख देते हैं ये 4 ये 0 0। अच्छा, इधर से देखें और इधर इस तरफ लें, यानी इस तरफ हॉरिजॉन्टल लें और इस तरफ वर्टिकल लें तो जहाँ पे आकर क्रॉस पॉइंट है तो ये देखें कि पहले हम ये लिखेंगे ये 0 0, उसके बाद 0 1। तो जो हम नंबर लिखते जाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 और 1 1। तो सो ऑन हम ये सारे फिल कर देते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर थे बाइनरी वैल्यूज़ के वो हमने सारे के सारे लिख दिए हैं उनके अपने अपने रेलेवेंट सेल्स के अंदर। अब आपके पास एक टेबल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आप बाइनरी वैल्यू को चेक करते जाएं और जहाँ पे हम बाइनरी वैल्यू को टैली करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आप ये देखें कि ये जो स्क्रीन के ऊपर कार्डिंग देखें तो ट्रिपल जो 4 टाइम्स 0 है ये किसके इक्विवेलेंट बनता है, ये 0 के इक्विवेलेंट बनता है। और जी इसकी वैल्यू देखें तो ये 1 डेसिमल वैल्यू बनती है। इस बाइनरी के लिए जो डेसिमल वैल्यू बनती है वो हमारे पास 3 बनती है और इस डेसिमल वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 2 बनती है। यानी 0 1 और 2 3 इस तरह लिखा है आपने। इसी तरह ये हमारे पास है 4 है, ये हमारे पास 5 है और इसके बाद हमारे पास ये 7, इसके लिए 7 वैल्यू बनती है और इसके लिए 6 बनती है। तो हम क्या लिखते हैं 4 5 उसके बाद 6 7 इस तरह। फिर 8 आता है तो 8 की बाइनरी वैल्यू जो आप टेबल से स्क्रीन से देखें तो आपको क्या ना 3 टाइम्स 0 ये 8 डेसिमल के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये हमारे पास जी इक्विवेलेंट है 8 के। इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास 9 के इक्विवेलेंट है, ये 10 के इक्विवेलेंट है और ये 11 के इक्विवेलेंट है। अगर 12 की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये 12 बनता है, ये हमारे पास 13 बनता है और ये हमारे पास वैल्यू 14 और ये हमारे पास तो 15। हमने डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं इनको अपने अपने सेल के अंदर जो हैं वो राइट कर दिए हैं। अब ये देखें कि हम वही बात है कि इनके साथ क्योंकि हम ये लिखते हैं कि ये मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 1 की वैल्यू है, जहाँ पे मिन टर्म 2 की वैल्यू हो। तो होता क्या है कि हम जिन जिन मिन टर्म की वैल्यू मालूम करनी हो, यानी फॉर एग्जांपल जो 0 है 2 है 3 है 7 है तो इनकी वैल्यू को हम हाई जो इधर लिख देते हैं और उसके बाद हम
ग्रुप बना लेते हैं और हाई वैल्यू हमारे पास 1 1 होती है। और इसी तरह अगर आप मैच टर्म की बात करेंगे तो मैच टर्म के अंदर जो हमारे पास जो कंसीडर हम करेंगे वो लो वैल्यू यानी ज़ीरो आप यहाँ पे राइट करेंगे। अब चलें हम ये बात करते हैं कि जी मिन टर्म में तो हम इस तरह लिख देते हैं कि जी एम हमारे पास है जी ना एम ज़ीरो की वैल्यू है यानी एम नॉट, जी एम वन है, जी एम थ्री है, जी एम टू है और जी हमारे पास एम फोर सेल है, जी एम फाइव, जी एम सेवन, जी एम सिक्स आ जाता है। इसी तरह अगर इधर भी चलें तो जी आप एम ज़ीरो एम वन और इस तरह सो ऑन आप चलते जाएंगे तो आपके पास एम जी 15 आप राइट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो क्योंकि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ग्रे कोड और दूसरा जो है डेसिमल नंबर की वैल्यू की तरह जो एलोकेट की जाती हैं इनके अपने अपने सेल्स के अंदर। स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं तो ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी ये। जज़ाकल्लाह। चलें अब ये तो हमने बना लिया, इसको सिंपलीफाई करना है यानी जो हमारे पास ये जो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हमें एसओपी दिया गया है यानी मिन टर्म जो, तो वो देखते हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है ना वहाँ पे आपने 1 लिख देना है। मिन टर्म के अंदर 1 1 लिखेंगे, मैक्स टर्म के अंदर 0 0 लिखते जाएंगे, बस ये सिंपल सी बात। लेकिन अभी ये मिन टर्म है तो मिन टर्म की वजह से हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 है तो 0 कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आ रहा है तो इसकी जगह 1 यानी इधर हम एक सेल को 1 नंबर दे देते हैं। इधर 1 है, 1 की जगह पे भी हमने 1 इधर लिख दिया। 2 आ गया, 2 का सेल जे आ रहा है, इधर भी आपने 1 बता दिया, ठीक हो गया। और 4 आ गया तो इधर भी आपने 1 लिख दिया है। और उसके बाद 5 आ गया तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया है। और उसके बाद आपके पास 6 आ गया तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया है। चलें जी, अब हम ग्रुप बनाते हैं। के मैप का रूल है कि आप पहले कोशिश ये करें कि पॉसिबल आप जितना भी लार्जर ग्रुप हो सकता है वो बनाएं। और लार्जर ग्रुप बनाने के लिए जो के मैप का रूल था वो क्या था कि 2 की पावर यानी 2 की पावर कोई भी हो, अगर आपके पास है ये कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 4, ठीक हो गया, यानी ये सेल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ये तरतीब चले 0 तो आपके पास 1 यानी एक का सेल बन सकता है और ग्रुप बन सकता है। उसके बाद 2 का बन सकता है। पावर लेते जाएं आप, तो पावर लेते जाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा, 8 आएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा 16, फिर 32, फिर 64 एंड सो ऑन। अब ये देखें कि ये करना क्या होता है कि हमने पहले अगर तो आपके पास 3 के ये कितने सेल्स हैं इसके अंदर, 8 सेल्स हैं, तो कोशिश करें कि पहले देखें कि 8 का ग्रुप बन सकता है। क्लियर हो गया, नहीं बन सकता तो फिर उससे नीचे वाले लार्जर ग्रुप पे आएंगे। 7 6 5 का ग्रुप नहीं बन सकता, ये याद रखिएगा। अब ग्रुप बनाने के लिए तरीक़ेकार एक और भी है कि कभी इस तरह का ग्रुप डायगोनल नहीं बनेगा। यानी मैं ग्रुप बनाना चाहूँ ना, जो 1 फॉर सपोज के तौर पे लिखा है तो इस तरह ये डायगोनल नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक तो ये याद रखिएगा डायगोनल आपने नहीं बनाना। दूसरा ये है कि आप 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, 4 का बना सकते हैं। ये देख लें, आप 4 का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, सिंगल 1 का बना सकते हैं। लेकिन करना क्या है, पहले कोशिश ये करें कि आप जो ग्रुप बनाना है ना वो पहले लार्जर से लार्जर ग्रुप बनाएं। तो लार्जर ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप ये देखें कि इसका एक आपस में ग्रुप बन सकता है, 4 का बन सकता है जी, 4 का बन सकता है। तो हम इस 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 4 का जब हम ग्रुप बनाएंगे, एक तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया, इसको हम देखिएगा मैं ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी हमारे पास 1 1 आ रहा है, ये हमारे पास इस तरह के भी ग्रुप हम बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर के मैप के अंदर एक रूल है कि ये जो हमारे पास साइड बाई साइड सेल्स है ना, चाहे यानी ये साइड सेल और ये साइड यानी ये आप अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड भी एडजेसेंट के अंदर जो शुमार होते हैं। तो इस मीन कि आपने क्या करना है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके साथ आपने ग्रुप को अटैच कर देना है। अब आप चाहें तो इस तरफ 1 बना सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होगा। वो कहते हैं क्योंकि पॉसिबल बन सकता है तो इसके साथ मुंसलिक हमारे पास जहाँ भी 1 1 आ रहा है, चाहे वो हम ओवरलैप ग्रुप को क्यों ना कर दें। इस मीन कि आप साइड बाई साइड जो आपके पास जो आ रहा है ना अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड का भी एक ग्रुप बना देते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह ग्रुप बना दिया, इधर से भी और इधर से भी, तो इनका आपस में ग्रुप बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सवाल आया था वो ये था कि आपने ये ग्रुप बना दिए। अब चले हम इसको रीड करते हैं। रीडिंग करने का तरीक़ाकार कैसे है कि जो एक्सप्रेशन हम लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, वो कैसे करेंगे। चलें, हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव होगी ना वो कैसे आएगी, ये देखिएगा। दोनों में से किसी एक ग्रुप को आप ले लें, क्योंकि जहाँ पे हमने कितने ग्रुप बनाए हैं, 2 ग्रुप बनाए हैं। दोनों में से किसी एक ग्रुप को आप ले सकते हैं। अगर हम इस ग्रुप को लें जो पहला हमारे पास ये वाला ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना, इस ग्रुप को अगर हम ले लेते हैं
तो इस ग्रुप के अंदर आप इस साइड जो ए की साइड है ना, इसको पहले आप देखें। इस ग्रुप के अंदर ए की साइड देखें, ए की जो साइड में ये जो ग्रुप है ये कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, ये 2 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। यानी ये जो ग्रुप आ रहा है ना हमारे पास, ये कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, ये 2 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। इस्ट मीन के ये भी वैल्यू रीड करेंगे, ये भी वैल्यू रीड करेंगे। अब क्या होता है कि हमारे पास जो एक कम्प्लीमेंट है ना, यानी ये हमारे पास जो ज़ीरो है ये कम्प्लीमेंट को शो करता है, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ये ए किसको शो कर रही है, सिंपल ए को शो कर रही है। अगर आपके पास एक कम्प्लीमेंट आ जाए और सिंपल ए आ जाए, यानी ये वही बात है कि तो फिर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रही हैं, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? इट्स मीन कि ये तो हमने लिखना ही नहीं है, यानी क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे के कम्प्लीमेंट आ गए हैं, तो ये तो हम लिखेंगे नहीं। और यानी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये ए कम्प्लीमेंट बनता है और ये हमारे पास ए बनता है। चलें, ये वाली साइड तो ख़त्म हो गई। अब ऊपर की तरफ आएँ, बी और सी हमारे पास वेरिएबल जा रहा है। अब ये जो ग्रुप है ये कितने कॉलम्स के अंदर लाइक आ रहा है, तो ये 2 कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है, एक तो 0 0 के कॉलम के अंदर और एक 0 1 कॉलम के अंदर। चलें, अब पहले रीड करते हैं बी की वैल्यू को। बी की जो फर्स्ट बिट है वो किस वेरिएबल को क्या कहते हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो हम देखते हैं बी की वैल्यू, जी हमारे पास 0 आ रहा है, जी भी 0 आ रहा है। इट मीन के ये सेम है हमारे पास। तो हम जहाँ पे जो 0 होता है वो कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, तो उसको 1 टाइम हम लिख लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमने लिख लिया है। क्लियर हो गया? अब सेकंड वैल्यू को रीड करें, तो सेकंड वैल्यू में ये बनता है, ये 0 आ रहा है और ये 1 है। ये जो दोनों सेकंड बिट है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी को। क्लियर हो गया? तो सी हमारे पास ये क्या बनता है, यानी ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट बनता है और ये हमारे पास सी सिंपल बनता है। तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हम लिखेंगे नहीं बात। ये हमारा पहले ग्रुप की वैल्यू रीड कर ली हमने, फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू रीड हो चुकी हैं। अब हम सेकंड ग्रुप की वैल्यू को देखते हैं कि वो किस तरह रीड की जाएंगी। सेकंड ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ये ग्रुप जा रहा है, एक ये, यानी ये हमारे पास जा रहा है, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो ये कंप्लीट है ग्रुप है। अच्छा, पहले अब इसको ये जो ग्रुप है ना, इसको देखें ये कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, तो ये 2 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। 2 रोज़ के अंदर फिर अगेन अगर हम देखें तो ए की वैल्यू रीड करें तो ये 0 और 1 है, तो ये कम्प्लीमेंट बनते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जब आप ग्रुप स्टार्ट करेंगे मिन टर्म के अंदर, ये याद रखिएगा, मिन टर्म के अंदर जब नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप दरमियान में, यानी एक ग्रुप कंप्लीट हुआ तो अब नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो प्लस का साइन लगा कर आप उसकी रीडिंग लिखेंगे। चलें, ये ए वाली साइड तो ख़त्म होगी। अब ये बी वाली साइड देखें, ये ग्रुप कितने कॉलम में लाइक आ रहा है, एक 2 कॉलम में। कौन कौन से? एक तो ये वाले कॉलम में लाइक आ रहा है, एक इस कॉलम में लाइक आ रहा है। चलें, अब हम बी की वैल्यू को रीड करते हैं। जो फर्स्ट बिट है वो बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 0 आ रही है और इधर क्या आ रही है, 1 आ रही है पहले, तो 0 ये हमारे पास कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास सिंपल बी आ गया, तो दोनों एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब हम सेकंड वैल्यू को देखते हैं सी, तो ये ग्रुप इन 2 ग्रुप के अंदर लाइक आ रहा है ना, यानी इन 2 कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है, तो जहाँ पे 0 की वैल्यू क्या है, सी कम्प्लीमेंट, और इधर कौन सी वैल्यू है, सी कम्प्लीमेंट। चलें, हम लिख देते हैं सी कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सी कम्प्लीमेंट। बस ये हमारे पास सिंपलीफाई होकर आंसर आ चुका है। यानी एक लेंथी हमारे पास कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगी जिसकी वो जो मिन टर्म के जो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन दे दी गई है, तो अगर हम उसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। तो कितना आसान तरीक़ाकार है कि विदाउट आपने बूलियन लॉज को यूज़ करते हुए एक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लिया है। हम एक और एग्जांपल करने लगे हैं और उसके अंदर वैल्यू को रीड करते हैं हम। हमारे पास सिग्मा आ गया हमारे पास, और एम, और ये वैल्यू हमें गिवन होगी, कोई भी हमें वैल्यू गिवन होगी, 0 की वैल्यू गिवन होगी, 1 की हो सकती है हमें, और 3 की हो सकती है हमें, इसके अलावा हमें 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है। ठीक हो गया जी, हमें एक वैल्यू गिवन हो सकती है। एनीवे कोई आप एक ग्रुप बनाना चाहेंगे, हम इसको जो है इसकी क्या कहते हैं ना, फाइंड आउट करते हैं कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या आती है। चलें, हम शुरू करते हैं।
चलें जी, ये साइड क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ए इधर लिख लेते हैं और इधर बी और सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख लेते हैं। अच्छा, इनको ग्रे कोड भी दे देते हैं हम। ग्रे कोड के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो यहाँ पे 0 0 0 1 और 1 1 और ये हमारे पास 1 0 और ये हमारे पास 0 और 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास इनके जो सेल नंबर हैं, अब मैं तो लिखने नहीं दोबारा लिखता। सेल नंबर हमारे पास ये बनता है 0 बनता है और ये 1 बनता है, ये हमारे पास है 2, ये 3 और ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, ये 6 नंबर सेल है और ये 7 नंबर सेल है। तो जिस सेल नंबर के इस तरह आपने एग्जैक्ट याद रखने हैं। चलें, अब हम इनके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिएगा 0 हमारे पास आ रहा है, तो 0 के लिए हम क्या इधर राइट कर देंगे, 1 राइट कर देंगे। चलें, हम इधर 1 लिख देते हैं। 1 के लिए हमारे पास भी 1 आ गया और 3 के लिए भी हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 के लिए भी हम 1 लिख रहे हैं और 6 के लिए भी हम 1 लिख रहे हैं। चलें जी, ये आ गया। और जो हमारे पास सेल रह गए हैं उनको हम क्या वैल्यू देंगे, 0 दे देंगे। इनको हम 0 वैल्यू दे देते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट एग्जांपल के अंदर 0 शायद ना दी हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करें कि 0 लिख दिया करें। ठीक है, ये जो हमने क्या कहते हैं इसको वैल्यू दे दी हैं। अब हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का तरीक़ाकार वही बात है कि पहले कोशिश करें कि क्योंकि 8 का सेल जाए तो 8 का ग्रुप बन सकता है। देखें, अच्छा नहीं, क्योंकि 0 के साथ हम ग्रुप नहीं बना सकते, यानी आप ना डायगोनल बना सकते हैं, ये देखें ये 1 है और 1 डायगोनल भी नहीं बना सकते, दूसरा 0 के साथ भी ग्रुप नहीं बना सकते। क्लियर हो गया। एडजेसेंट आपके पास अगर कोई 1 वैल्यू मिल रही है उसके साथ आप ग्रुप बना सकते हैं और कोशिश करें कि लार्जर से लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करें। अब ये देखें कि हमारे पास जो कम्बिनेशन बन रहा है ना, वो अगर इधर से देखें तो 1 1 और उसके बाद हमारे पास ये भी 1 आ रहा है, तो 3 का ग्रुप है, लेकिन 3 का हमें अलाउ नहीं है। तो इट्स मीन कि आपके पास है ये तो एक ग्रुप नहीं बन सकता, तो आप 2 का ग्रुप बना सकते हैं। 2 का अगर आप जो ग्रुप बनाएं, चलें हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये 4 का ग्रुप बन सकता है? नहीं, 4 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि जहाँ पे 0 आ रहा है। हम इसका ग्रुप जो बना सकते हैं ना, वो यूँ बना सकते हैं। एक तो जो ग्रुप यूँ बना सकते हैं, चलें जी। और दूसरा हम ग्रुप इसका देखिएगा ओवल, क्योंकि ये देखिए ना इसके साथ मैंने बताया था कि एडजेसेंट सेल अगर ये रह जाए ना तो इसका इस तरह ग्रुप नहीं बनाना, यानी ऐसे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे कि इसको किसी अगर इसके साथ एडजेसेंट सेल है, यानी एडजेसेंट सेल में 1 आ रहा है, तो आप क्या करें, फिर पेयर इसके साथ बना दें। तो हम क्या करते हैं कि फिर इसको ग्रुप बना देते हैं इसके साथ। क्लियर हो गया। अब ये भी इसी तरह रह गया हमारे पास, तो एडजेसेंट सेल्स है, तो एडजेसेंट सेल्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि ये इसके साथ 1 आ रहा है, प्लेस हो रहा है, तो इसका भी ये ग्रुप बना देते हैं। ये देखें 3 ग्रुप हमारे पास बन गए हैं, चाहे वो ओवरलैप हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये 1 देखें, ये 1 हमारे पास इसका कोई साइड बाय साइड भी देखें, जहाँ पे भी 1 है नहीं है। अगर जहाँ पे 1 होता तो शायद हम इस 1 के साथ इस 1 के साथ ग्रुप बना देते, लेकिन जहाँ पे 1 है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि जी क्योंकि सिंगल ग्रुप बन रहा है, इस तरफ साइड बाई साइड भी। अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे बताने लगा हूँ, एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि ना ये अगर मैं जहाँ पे ना 0 की जगह 1 होता, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 1 होता, फिर आप क्या करते, फिर आप यूँ 4 के ग्रुप बनाते और इधर से ग्रुप बनाते, तो 2 का ग्रुप बन सकता था। क्लियर हो गया। चलें, अब हम जहाँ पे जो वैल्यू है वो हम ना 0 ही लिखते हैं। चलें, अब वो ये देखें कि ये जो ग्रुप बन सकता है ये सिंगल ही बन सकता है, इसका कोई किसी और के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। चलें, हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, 4 हो गए। अब हम इसकी वैल्यू को रीड करते हैं, तो रीडिंग करते हैं। ये देखें, रीडिंग करने का तरीक़ाकार क्या है कि ये 4 ग्रुप हैं, एक ये 3 ग्रुप हैं और एक 4 में से किसी एक को ले लें पहले, यानी आप जिस तरह मर्जी ऑर्डर के हिसाब से चल सकते हैं। तो हम सीक्वेंस वाइज चले करते हैं, पहले ये ग्रुप ले लेते हैं, फिर ये ग्रुप ले लेते हैं, ऐसे ही चल लेते हैं। चलें, पहले ये ग्रुप ले लेते हैं हम। इस ग्रुप को अगर देखें तो पहले जो देखें ये जो ग्रुप है ये कितने रोज़ के अंदर लाई कर रहा है, तो ये तो जो रोज़ अगर देखें जाए तो जो एक ही रोज़ के अंदर लाइक आता है, यानी ये वाला इसकी लाइन बनती है। क्लियर हो गया। तो ये अगर इसकी लाइन बनती है तो इस मीन ये हमारे पास जो 0 है ना, वो तो शो करता है कम्प्लीमेंट को। तो इट मीन कि हमारे पास जो ये क्या वैल्यू बन जाती है, एक कम्प्लीमेंट, यानी अगर इधर से देखें
तो कौन सी वैल्यू मिल रही है, ए की वैल्यू मिल रही है, और जहाँ पे क्या आ रही है ज़ीरो, तो ज़ीरो किसको शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट को। तो जहाँ हम ए की वैल्यू को क्या कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। चलें जी, अब हम इसी ग्रुप के वर्टिकली वैल्यू रीड करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये 2 कॉलम्स के अंदर लाइक आ रहा है। अगर आप गौर करें तो 2 कॉलम के अंदर ये लाइक आ रहा है। तो 2 कॉलम्स के अंदर अगर देखें तो हमारे पास पहले जो बिट है वो बी के लिए कंसिडर की गई है। तो बी की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे 0 आ रही है, जहाँ पे भी 0 आ रही है, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जहाँ पे क्या लिख देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें सेकंड जो वैल्यू है वो सी के लिए क्या कहते हैं ना कंसीडर की गई है। तो 0 है और इधर पे 1 है, यानी ये सी कम्प्लीमेंट बनेगा और ये सिंपल सी बनेगा। तो दोनों एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमें। चलें जी, एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। जैसे ही एक ग्रुप कंप्लीट होगा तो आप क्या करेंगे, एक प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप हम ले लेते हैं। चलें इसी को ले लेते हैं, ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, ये वाला ग्रुप हम लेते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को अगर आप लें तो आप अगेन देखें तो ये ग्रुप कितने रोज़ के अंदर लाइक आता है, एक ही रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है सिंगल। और जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, ए की आ रही है। तो ए हमारे पास क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट बनता है। चलें जी, अब इसी ग्रुप को ऊपर की तरफ जाएं, यानी वर्ड तो कितने कॉलम्स के अंदर ये क्या कहते हैं स्प्लिट हो रहा है, यानी आ रहा है लाइक आ रहा है 2 कॉलम के अंदर इसकी। तो 2 कॉलम के अंदर ये देखें कि ये पहले हमारे पास 0 जो बिट है ये बी के लिए है। अब बी की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, बी कॉम्प्लीमेंट, और इधर क्या बनता है, बी हमारे पास सिंपल बनता है। तो इट मीन कि ये वैल्यू एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। अब जहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू को देखें और इसकी वैल्यू को देखें, जिस सी के लिए, तो ये सी हमारे पास ये सिंपल सी आता है। क्लियर हो गया। और सी आप अगर आपके पास 2 टाइम्स भी हो तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसको 1 टाइम राइट कर सकते हैं। यानी ये लॉ के थ्रू है। यानी आप इसके सवाल आ रहे होंगे कि भाई ये क्यों कर सकते हैं, जैसे सी प्लस सी करें तो आप सी लिख सकते हैं 1 टाइम। इसी तरह आप अगर यानी ए प्लस ए करें तो आप अगेन प्लस के अंदर भी और इसके अंदर भी दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं, यानी 1 टाइम आप इसको लिखेंगे। तो ये लॉज मैंने पहले बुलियन लॉज के अंदर बता दिए हैं। एनीवे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ग्रुप को हम लेते हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास ये देखें कि जी हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये देखें तो इस साइड पे हमारे पास वैल्यू देखें तो कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो कि 2 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। 2 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है तो एक तो हमारे पास ए की वैल्यू मिल रही है 0 और दूसरी 1, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये सिंपल है। दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ग्रुप हमारे पास कंप्लीट हो गया था, तो चलें प्लस लगाते हैं। अब ये तो जहाँ से तो कैंसिल हो गए, जहाँ से देखें तो ये वर्टिकली एक ही कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है। चलें, तो पहली वैल्यू किसके लिए है, बी के लिए, और सेकंड वैल्यू सी के लिए है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बी कम्प्लीमेंट और सी सिंपल आ जाएगा। चलें, एक तो हमने ये राइट कर लिया। आगे हम देखते हैं, ये देखते हैं हमारे पास 6 आ गया। 6 के अंदर देखें तो ये जो ग्रुप है ना, ये एक सिंगल रो के अंदर लाइक आ रहा है और एक सिंगल कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है। सिंगल रो के अंदर जो वैल्यू बनती है इसकी वो ए बनती है। तो हमारे पास अच्छा नेक्स्ट ग्रुप आ गया तो ए लिख देते हैं। उसके बाद इसको अगर क्या कहते हैं ना, जहाँ से वर्टिकली इसकी वैल्यू रीड करें तो हमारे पास ये जो बी है और ये हमारे पास सी के लिए वैल्यू है। तो ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। तो ये हमारे पास सिंपल बी, और उसके बाद ये 0 है, ये सी की वैल्यू है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये हमारे पास कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होगी और उसको हमने इस हिसाब से सिंपलीफाई कर दिया है। तो आई होप आपको मेरा ये ना फ़िलहाल जो 2 एग्जांपल हैं ये अच्छी लगी होगी। और अब हम ये एग्जांपल एक और करते हैं, वो हम करते हैं 4K मैप वेरिएबल के लिए। जी, हमने मिन टर्म की वैल्यू हमारे पास हैं। अब कहा जा रहा है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट करनी है जो सिंपलीफाई हमारे पास होकर आए। तो इसके लिए हम क्या डिज़ाइन करेंगे, एक के मैप बनाएंगे और वो के मैप के अंदर कितने सेल्स होंगे, 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे जिसके अंदर 16 सेल्स होंगे। चलें हम डिज़ाइन करते हैं। जी, हमने डिज़ाइन कर लिया है 4K मैप वेरिएबल का एक मैप बना लिया है।
इसके अंदर क्या होगा कि ये जहाँ पे जो वेरिएबल आपने देनी है, वैल्यू देनी है वेरिएबल को, वो आप वही सीक्वेंस वाइज दे लें ना, ए और बी, इधर मैं वैल्यू दे देता हूँ सी और डी को दे देता हूँ। क्लियर हो गया? अब ये देखें कि जहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, जो ग्रे कोड है वो वही होना है, जो 0 0 इधर आएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 0 1 आ जाएगा और इधर हमारे पास 1 0 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 0 हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे भी अगर हम देखें तो 0 0 हमारे पास आ जाएगा, 0 1 आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 1 1 और 1 0 आ जाएगा। ये तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलें जी, अब सेल नंबर हम देते हैं। तो सेल नंबर हमारे पास क्या बनते हैं कि ना, सेल नंबर हम अगर इसको दें तो सेल नंबर हमारे पास जो आते हैं वो M0। चलें मैं सेल नंबर दे लेता हूँ जी। हमारे पास सेल नंबर बनता है M0, ये हमारे पास है M1, ये सेल नंबर हमारे पास है M2, ये M3, अच्छा ये M4, M5, अच्छा 6 इधर से आएगा, 6 M7, अच्छा अब उस 8 इधर से शुरू नहीं करेंगे बल्कि नीचे से शुरू करेंगे, M8, M9, अब 10 इधर से आ जाएगा, 10, 11, अब हम इधर जाएंगे M12, M13, अब 14 जहाँ से आ जाएगा, 14 और 15। चलें हमने ये सेल नंबर भी राइट कर लिए हैं हमें, ताकि अंदाज़ा हो जाए। अब ये तो अच्छा जो M लिखा है वही बात है, मैं पहले बता रहा था कि मिड टर्म के लिए भी यही नंबर हैं और मिड टर्म के लिए भी यही नंबर है। चलें अब हम स्टडी करते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये कैनोनिकल जो फॉर्म है ये SOP है, यानी SOP मीन ये मिड टर्म्स के अंदर हमारे पास है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। चलें वैल्यू को जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यू है ना, वो मिड टर्म के लिए हम वैल्यू जो पुट करते हैं वो 1 पुट करते हैं। तो अब जहाँ जो जो वैल्यू हमारे पास मेंशन है ना, उसकी वैल्यू पुट करते जाएँ। तो 1 के सेल के अंदर ये 1 है, तो जहाँ पे हम वैल्यू 1 लिख देते हैं। अच्छा 3 के अंदर हमारे पास भी 3 की एक है, उसके बाद 4 के लिए 1 लिखते हैं और 7 के लिए 1 और 10 के लिए 1, 10 हमारे पास यहाँ पे है और 11 के लिए भी 1 आ रहा है और किसके लिए 1 आ रहा है, 13 के लिए 1 आ रहा है और हमारे पास 15 के लिए 1 आ रहा है। चलो जी हमारे पास आंसर आ गया, सॉरी ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही आसान ही हो रहा है इसमें। चलें देखते हैं, ये देखिएगा। अच्छा बाकी जितने भी सेल रह गए हैं उनको आप कौन सी वैल्यू देंगे, 0 देंगे। तो ये हमारे पास 0 वैल्यू आ गए हैं, ये 0 दे देंगे। ये जो 0 वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैच टर्म को। अगर मैच टर्म का आपने जब भी काम करना हो ना, तो फिर आपने जो कम्बिनेशन जो ग्रुप बनाना है वो 0 0 का बनाना है। तो ये 0 और ये 0 और ये 0, क्लियर हो गया। चलें अब हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसे बन सकते हैं, पॉसिबल पहले तो लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करें, तो वो तो हमारे पास 16 का तो बन नहीं सकता। 8 वाला देखें, 8 का कोई बन सकता है, 8 का भी कहीं पे भी ना पॉसिबल नहीं है। 4 का देखते हैं, 4 का पॉसिबल है, 4 का इस हिसाब से पॉसिबल है। एक तो ग्रुप अगर आप गौर करें तो एक तो ग्रुप जो हमारे पास ये आ रहा है, यानी ये देखें 1 1 1 1, तो जो आपके पास है ये पॉसिबल ग्रुप बन सकता है 4 का। एक ग्रुप तो आपके पास ये बन गया 4 का। दूसरा ग्रुप देखें कि और कोई 4 का कोई बन सकता हो कहीं से, इधर से कहीं से भी नहीं बन सकता। यानी अगर ये देखें तो जहाँ पे सिर्फ ये 0 आ रहा है, तो 4 का तो नहीं बना सकते हम। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेल है हमारे पास, क्लियर हो गया, इस सेल का ग्रुप इसके साथ ही बनेगा। ठीक हो गया। चलें जी एक तो हम इसके साथ ग्रुप बना देते हैं इसका, एक तो ये ग्रुप बन गया हमारे पास, क्लियर हो गया। और क्योंकि 3 का तो हम बना नहीं सकते, 4 का ही बनाते हैं। यानी अगर हम एडजेसेंट सेल करते हैं तो जहाँ पे जो 0 आ रहा है जिसकी वजह से बना नहीं पा रहे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास सेल आ रहा है, इसका कोई एडजेसेंट कोई आ रहा है। अच्छा डायगोनल लेंगे नहीं हम जहाँ पे इसका पॉसिबल। अच्छा ये खाली सिंगल नहीं करना, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, बल्कि साथ एडजस्ट कर दें इसको, चाहे वो ओवरलैप हो रहा हो। क्लियर हो गया। ये देखें हमारे पास ये ग्रुप बन गया। अच्छा उसके बाद ये 1 देखें,
इस वन की साइड बाय साइड में कोई वन है नहीं है, तो ये एक सिंगल ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, और साइड, अच्छा ये वन हमारे पास है, इसके साइड बाय साइड, अच्छा ये देखें इसका साइड तो करने की जरूरत नहीं, इसका इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं हम। तो ये वन जो है हम इसके साथ ग्रुप बना देते हैं। चलें जी, अब हमारे पास ये सारे ग्रुप कंप्लीट हुए, हम इनकी वैल्यू को रीड करते हैं। तो वैल्यू को जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ना, चले हम इधर से ही लिख देते हैं। तो वैल्यू को 1 बाय 1 लिखना शुरू करते हैं। 1 बाय 1 ग्रुप लेते हैं हम। पहले तो आप ये ग्रुप ले लें जो रेड कलर के अंदर ग्रुप हमारे पास है। रेड कलर के अंदर जो हमने 4 का कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उसको देखें। तो ये देखें, ये जो ग्रुप है ना, ये कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, 4 रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। अगर 4 रोज़ के अंदर देखें ना आप, तो ये एक हमारे पास है, ए की वैल्यू को पहले देखें। तो ए वेरिएबल जो फर्स्ट बिट है वो ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ए की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास ये ये भी ए की वैल्यू है। तो ये ए कम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास ए सिंपल है। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये देखें तो बी की वैल्यू को देखें सेकंड बिट, तो हमारे पास 0 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ए हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आएगा और बी आएगा। तो यहाँ पे जो वर्टिकली आपके पास जो आंसर आया ना, जो इधर से आप जो ग्रुप रीड करेंगे ना रोज़ वाइज, वो सारे के सारे 0 हो गए, यानी इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी कैंसिल हो गए वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को वर्टिकली रीड करते हैं। वर्टिकली हमें ये वैल्यू मिल रही है 1 1 1 1 जो है वो किसके लिए वैल्यू हमने रिप्रेजेंट की थी, सी डी के लिए। तो सी हमारे पास जो 1 है, जो सी, और डी है, जो सी हमारे पास आ जाएगा। चलें जी, ये एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, सी डी। जैसे ग्रुप कंप्लीट हुआ तो हमने प्लस लगा दिया। चलें, रेड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला ग्रुप ले लेते हैं। इस ग्रुप के अंदर ये देखें तो ये रोज़ एक ही रोज़ सिंगल रोज़ के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। तो 0 हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ए और बी के लिए, पहली वैल्यू ए के लिए, सेकंड वैल्यू बी के लिए, और 0 हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेंगे। तो हमारे पास जो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलें, अब इस वैल्यू को ऊपर की तरफ देखें तो 2 कॉलम के अंदर ये लाइक आ रहा है, 2 कॉलम के अंदर 0 1 आ रहा है और जो 1 1 आ रहा है। तो पहली वैल्यू सी के लिए है, तो 0 और 1 यानी सी कम्प्लीमेंट और सी सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो अब सेकंड वैल्यू देखें, 1 और 1 ये किसके लिए, डी के लिए है, तो ये सिंपल ये कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं सिंपल। तो हमारे पास ये डी आ गया। चलें जी, ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। जैसे ग्रुप कंप्लीट हो प्लस का साइन लगा दें। अब हम इस ग्रुप को रीड करते हैं, ये वाला जो ग्रुप हमारे पास है। इस ग्रुप के अंदर ये देखेंगे तो जी यहाँ से हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ए और बी आ रहा है। तो ए और बी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद इस ग्रुप को हम वर्टिकली देखें तो ये वही बात है कि वही चीज़ आ जाती है, 0 1 और 1 1। तो इस ग्रुप के अंदर जो वैल्यू हमारे पास है वो सी के लिए, सी की तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सी कम्प्लीमेंट और सी आ रहा है। सेकंड अगर वैल्यू देखें तो 1 1 है, तो ये किसके लिए है, डी के लिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। तो ना सिंपल ये भी हमारे पास डी आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये देखें, इस ग्रुप को हम रीड करते हैं, यानी ये अब हमारे पास ग्रुप कंप्लीट हुआ। इस ग्रुप को रीड करें तो हमारे पास जो वैल्यू इस साइड पे अगर देखें रो, तो ये सिंगल रोज़ के अंदर लाइक आता है। तो सिंगल रोज़ के अंदर अगर लाइक आता है तो हमारे पास ये बनती है वैल्यू, यानी ए के लिए ए और बी के लिए बी कम्प्लीमेंट। तो ए इंटू बी कम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। अब इसको अपवर्ड देखें, यानी कॉलम वाइज देखें तो 2 कॉलम्स के अंदर ये वैल्यू इसकी लाई करता है, यानी ग्रुप लाई करता है। तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर ये 1 1 आ रहा है, यानी ये सी की वैल्यू है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगी। सी जो सेकंड वैल्यू है वो 1 और 0, यानी डी डॉट डी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। चलें जी, ये एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप रह गया, वो जे रह गया सिंगल। तो ये सिंगल ग्रुप हमारे पास रह गया। इसकी वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल देखें जनी, तो हमारे पास ये एक ही सिंगल रो के अंदर लाई करता है सॉरी। तो ये हमारे पास है ए और बी। तो ये फर्स्ट वैल्यू ए कम्प्लीमेंट और सेकंड बी, ए कम्प्लीमेंट और सेकंड बी। और इसको अगर अपवर्ड देखें तो हमारे पास 0 0 है, यानी ये सी और डी की वैल्यू है, तो सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट। तो ये सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट। चलें जी, हमने ये जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली है।
हमारे पास यानी ये एक एक्सप्रेशन थी बूलियन की, यानी जो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के अंदर हमें दी गई थी। इसके मदद से हमने एक के मैप ड्रा किया, 4 के वेरिएबल के मैप। उसके बाद हमने ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद हमने जो एक एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर के अंदर जाते हुए एक और चीज़ आपको सिखाता जाऊँ ताकि ये भी जो टॉपिक है इसी के अंदर ही ऐड हो जाए। वो ये है कि डोंट केयर की बात आती है। डोंट केयर के अंदर ये होता है कि आप जहाँ पे तो ज़ीरो को आप कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़ीरो को कंबाइन करेंगे तो वो तो मैक्स टर्म के लिए हम काम करते हैं। तो मैक्स टर्म के लिए भी इस चीज़ में है, लेकिन आपने जहाँ पे सॉरी किसके लिए काम कर रहे थे, हम मिन टर्म के लिए काम कर रहे थे। डोंट केयर के अंदर क्या होता है कि आप यानी एक क्रॉस लगा देते हैं, और क्रॉस ऐसे लगाते हैं कि ना यानी इन वैल्यू को आप इग्नोर कर दें, यानी उनके साथ आप ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? चलें अब हम ये करते हैं कि मैं एक छोटा सा एक के मैप डिज़ाइन कर लेता हूँ, 3 के वेरिएबल के मैप। क्लियर हो गया? और उसके बाद इसमें से मैं जो वैल्यूज़ है ना ये देखिएगा, ये 1 3 4 के जब में मिन टर्म मिल गया। और उसके बाद इस तरह आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है कि डोंट केयर, कोई भी एक वेरिएबल दिया जा सकता है। तो ये नॉर्मली डी रिप्रेजेंट हो रहा होता है डोंट केयर, और डोंट केयर के अंदर हम क्या लेते हैं कि 2 और 6 है। क्लियर हो गया? चलें जी, यानी ये एक एक्स्ट्रा आपको टर्म दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 3 के मैप वेरिएबल को हम डिज़ाइन करते हैं, और डोंट केयर जैसे क्वेश्चन जा जाएँ तो फिर कैसे करेंगे आप? ये देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास इधर हम लिखते हैं वेरिएबल ए, और हमारे ये बी और सी। चलें जी, ग्रे कोड दे देते हैं 0 1, और जहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ग्रे कोड हमने राइट कर दिया है। और उसके बाद हमें जो सेल नंबर मालूम है ऑलरेडी 0 है, ये 1 आता है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये सेल नंबर 4 और ये 5, ये सेल नंबर 6 और ये सेल नंबर 7 है। चलें जी क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं 1, ये हमारे पास मिन टर्म में है यानी, तो 1 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे इधर, यानी 1, ये हमारे पास 1 हाई हो जाएगा, और 3 भी हमारे पास हाई है यानी इनपुट, और 4 के लिए भी हमने हाई यानी 1 लिख दिया है। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ें तो हमारे हमने लिख दी हैं। डोंट केयर के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 2 और 6 के लिए, यानी इसको आप लगा दें क्रॉस। ये हमने क्रॉस लगा दिया है, 6 के लिए भी आपने क्रॉस लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है। अब आपके पास कौन से सेल रह गए हैं? ये रह गए हैं, तो जहाँ पे आप 0 लिख देंगे, इधर भी 0 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। चलें जी, अब डोंट केयर के अंदर क्या होता है कि 1 के जो ग्रुप 0 के साथ तो आप बना नहीं सकते, तो डोंट केयर कहता है कि यानी उस आप डोंट केयर के साथ आप ग्रुप बना सकते हैं, यानी इग्नोर किए बगैर। तो यानी इसको आप ऐसा समझें कि जहाँ पे भी ये 1 है वो 1 है, इसको ऐसे यानी माइंड के अंदर समझने कि ये 1 1 है। तो डोंट केयर के साथ भी आप ग्रुप बना सकते हैं, पॉसिबल, यानी जितना अगर लार्जर बन सकता हो तो लार्जर बनाएं। चलें अब हम लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये 1 हमारे पास है, इसके साथ तो ग्रुप अभी जो क्योंकि 3 का तो बना नहीं सकते हम 1, अदरवाइज़ हमें अलाउ होता तो बना देते। अब ये देखें कि ना हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 का ग्रुप हम बना लेते हैं। ये नीचे देखिएगा, ये 2 का ग्रुप बना लिया हमने। इसी तरह हमारे पास ये जो 1 है ये सिंगल है हमारे पास, ये सिंगल है, लेकिन ये देखें इसके एडजेसेंट में यानी अपोजिट साइड के जो सेल्स होते हैं ना ये भी एडजेसेंट हैं, यानी जो अपोजिट साइड पे भी जो सेल आ रहा है ना, यानी एक इस कॉर्नर पे, अच्छा कॉर्नर भी, और अपोजिट जो साइड पे सेल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, उनके साथ आप ग्रुप बना सकते हैं। तो कॉर्नर के भी और अपोजिट साइड सेल, यानी ये अपोजिट साइड सेल है, यानी ये वाला सेल और ये सेल अपोजिट, इसका ग्रुप बन सकता है। चलें अब हम देखते हैं इसका ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा कि हमारे पास जो ग्रुप बनता है ना, यानी क्योंकि आपने पॉसिबल लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करना है, तो ये आप बना सकते हैं ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये डोंट केयर है।
क्लियर हो गया है। तो ये आप ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि इसके आगे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर हो गया है। तो चलें अब हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये एफ़ जो आंसर आएगा ग्रुप बनाए, ये हमारे पास 0 1 है और 1 है। पहला जो ग्रुप आ रहा है इसकी ये देखें कि कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, ये एक ही सिंगल रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है। सिंगल रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है तो इट मीन कि ये हमारे पास ए है जहाँ पे वेरिएबल है, और 0 आ रहा है तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब इस ग्रुप को आप अपवर्ड देखें तो 2 कॉलम के अंदर ये आ रहा है, 2 कॉलम्स के अंदर देखें तो हमारे पास ये 0 1 और 1 1 है। तो फर्स्ट वैल्यू बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 0 और 1 यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट और बी, तो जो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बी की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे सेकंड वैल्यू हमारे पास है वो 1 1, वो सी के लिए है, तो सी हमारे पास सिंपल आएगा, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। चलें जी, ए ग्रुप कंप्लीट हुआ तो प्लस। अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया, इस ग्रुप के अंदर है, क्योंकि ये इस ग्रुप के साथ कम्बिनेशन बन रहा है, तो इधर अगर देखें तो जिस सिंगल रोज के अंदर लाइक आ रहा है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल हमारे पास है ए, और ए की जो वैल्यू बनती है हमारे पास, क्योंकि ये इस ग्रुप के अंदर तो 1 ए है रो के अंदर जो लाइक आ रहा था। अब ये देखें कि अब वर्ड देखें तो ये जो ग्रुप है ये कितने कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है, एक इस कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है, एक इस कॉलम के अंदर, यानी 2 कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है। चलें इस कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो वैल्यूज हमारे पास है बी के लिए पहली जो वैल्यू है वो 0 है, और इधर बी की वैल्यू है 1, तो बी कॉम्प्लीमेंट और सिंपल बी यानी ये कैंसिल हो गए। सी की वैल्यू को देखें तो ये सी 0 है और ये भी 0 है, तो यानी सी कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह आप डोंट केयर के भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएँ तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी वो किस तरह करेंगे, ये देखें खाली एक्स आ गया तो इसको तो मैंने नहीं ग्रुप बनाया, लेकिन अगर ये हमारे पास जहाँ पे 1 ना होता, चलिए फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने बना दिया, तो एस के साथ हमने ग्रुप बना दिया पॉसिबल। तो आई होप आपको मेरे ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले कि एक और भी एग्जांपल जो है वो भी माइंड में आ रही है कि अक्सर स्टूडेंट हैं वो 4K मैप विद डोंट केयर का सवाल करते हैं, तो चलें एक थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं और डोंट केयर का भी क्वेश्चन जो है वो भी हम कर देते हैं 4K मैप वेरिएबल के थ्रू। चलें अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, राइट करें, ग्रे कोड दे देते हैं 0 0 1 0 और 0 1 और 1 1 और 1 0, यहाँ पे भी 0 1 0 0 1 1 1 और 1 0। चलिए जी, ग्रे कोड हमने दे दिया। अब हम इनको ना वो इनके जो सेल नंबर हैं वो भी लिख लेते हैं। जी हमारे पास है चलें चल इस तरह दे देते हैं ब्लैक से। जी हमारे पास है 0, ये 1, ये 2, जहाँ से आप राइट करेंगे 3 इधर लिख देंगे, 4 5 6, जहाँ से राइट करेंगे 7 इधर लिख देंगे, फिर 8 इधर से आ जाएंगे, 8 9 ये 10 11। आई होप आपको ये दिखाई दे रहे हों सेल नंबर जो मैंने क्योंकि बारीक बारीक लिखे हैं। 11 के बाद 12 13 14 और 15। चलें अब हमने सेल नंबर बना लिए। हम इनको पहले वैल्यू जो है इनकी जो वैल्यू बनती है ना वो पुट करते हैं। तो हमारे पास 1 के लिए 1 है, एक जे 1 है, उसके बाद 3 पे 1 है, उसके बाद 5 पे 1, 7 पे 1 और 10 पे 1 और 11 पे 1 आ गया। ठीक हो गया। डोंट केयर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 2 के लिए क्रॉस लगा देते हैं, 6 के लिए क्रॉस लगा देते हैं, 8 के लिए क्रॉस लगा देते हैं और 14 के लिए क्रॉस लगा देते हैं। चलें जी हमने क्रॉस लगा दिए। अब बाकी जो सेल रह गए हैं उनको हम वैल्यू दे देते हैं 0, ये 0 दे देते हैं, ये 0 दे देते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हमने दे दिया। अब हम क्या काम करते हैं कि ये देखिए कि ना ये तो हमने काम कर दिया। अब ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाएं, पहले तो 8 का 16 का कम्बिनेशन तो बन नहीं पा रहा, 8 का देखते हैं। 16 से कम जो लार्जर जो ग्रुप बनाएंगे वो 8 का बनता है। तो जी हमारे पास 1 आ रहा है, ये इसके साथ है तो, लेकिन आगे ये फिर 0 आ जाता है, तो 0 के साथ हम ग्रुप नहीं बना सकते। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह ग्रुप देखें, तो इस तरह ग्रुप ये देखें कि ये 4 का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, इस 1 को इधर से देखें तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। अच्छा, इसका ग्रुप इस तरह नहीं बन सकता क्योंकि दरमियान में 0 आ गया।
ठीक है, डोंट केयर का तो हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। तो अब हम ग्रुप बनाते हैं। ये देखें, पहला हमें जो ग्रुप नज़र आता है ना, वो जो 4 का नज़र आता है, लेकिन आगे इधर देखें तो ये 1 है और ये 0 है। इट मीन कि आपको ये एक तो ग्रुप आपको ये मिल गया है। चलो जी, ये ग्रुप आपने बना लिया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है ना 1 1, ये देखें 1 1 और ये एक्स आ रहा है, ठीक है ना, वो 1। तो हमने क्या करना है, जो लार्जर जितना ग्रुप बना सकते हैं वो बनाए। तो हम ये हमारे पास एक लार्जर ग्रुप बन सकता है, यानी ये देखिएगा, ये हमारे पास है ना, ये हम काम कर सकते हैं, और इसके बाद ये हम काम कर सकते हैं। ये भी हमारे पास लार्जर ग्रुप बन गया है, और कहीं पे भी 1 रह गया हो तो हमारे तकरीबन जो फिल हो गए। एस की ज़रूरत हमें नहीं है तो बार बार, तो ये हमारे पास तकरीबन 2 ही ग्रुप बन गए हैं, यानी पॉसिबल। आप वैसे अगर चाहते हैं तो ग्रुप इस तरह भी बना सकते थे, यानी इस तरह अगर बनाते, एक तो ग्रुप ये बन जाना था, फिर उसके बाद आप ये जो 1 आ रहा है ना, ये 1 का इसके और इस 1 सिंगल के साथ ग्रुप बन जाता। एक तो ये काम आप कर सकते थे, लेकिन कोशिश करें कि जितना लार्जर ग्रुप की बात होती है तो वो लार्जर ग्रुप बनाएं, इस हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बना सकते हैं, ये भी लार्जर बन रहा था, यानी एच डोंट केयर का हमें कोई हर्ज नहीं था। तो तभी मैंने कहा था शुरू के अंदर भी, लेक्चर के अंदर भी, कि के मैप के अंदर यानी एक एक्सप्रेशन का, यानी एक किसी ने एक तरह से निकाल लिया है तो किसी दूसरे का किसी कोई और जवाब भी आ सकता है, तो मल्टीपल आपके पास आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं। ग्रुप अगर सही किसी ने बनाए, यानी जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ कि ये 3 ग्रुप भी बन सकते थे, तो किसी ने उस तरह बना लिए तब भी ठीक है, किसी ने इस तरह बना लिया तो तब भी ठीक है। चलें, अब हम काम करते हैं अपना, इसको रीडिंग कर लेते हैं। चलें जाते हुए अव्वल तो रीडिंग, चलें जी, आप ये देखें, इस ग्रुप को रीड करते हैं। इस ग्रुप के अंदर तरफ आए ना तो ए और बी के लिए वैल्यूज़ हैं। पहले जो फर्स्ट बिट है ना, 0 आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपके पास जो 0 0 आ रहा है ना, तो इस मीन के आपके पास ये जो ए कम्प्लीमेंट है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू वो बी के लिए है, तो ये 0 बी कम्प्लीमेंट और बी कैंसिल हो गए, लिखने की ज़रूरत नहीं। आप अपवर्ड देखें तो हमारे पास जो सी और डी के लिए वैल्यू है, तो पहली वैल्यू जो हमारे पास है 0 है, फिर क्या आती है 1 आती है। तो इसको अगर आप जो सी कम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास सिंपल सी है, तो ये होगी कैंसिल, इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास 1 और 1, ये सेकंड यानी हमारे पास डी के लिए है, तो ये हम सिंपल क्या लिख देंगे, डॉट डी लिख देंगे। एक ग्रुप कंप्लीट हुआ तो प्लस लगा दें। अब हम इस ग्रुप को रीड करते हैं। इस ग्रुप को रीड करते हैं तो ये देखिएगा कि ये ग्रुप जो है, ये कितने रोज़ के अंदर लाइक आ रहा है, 2 रोज़ के अंदर। कौन सी रोज़, एक इस रोज़ के अंदर, एक इस रोज़ के अंदर ये ग्रुप लाइक करता है। चलें, इस रोज़ के अंदर ये देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू ये 0 है और ए की वैल्यू इधर 1 है, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद बी की वैल्यू को देखें तो ये 0 0 है, तो यानी ये बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाता है, क्लियर हो गया। अब वो जो कॉलम वाइज इसको देखें तो कॉलम वाइज ये 2 कॉलम के अंदर लाइक आ रहा है, एक इस कॉलम के अंदर, एक इस कॉलम के अंदर। इन कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या बनती है, यानी ये सी है ना 1 1 है, तो ये हमारे पास सिंपल सी आ जाएगा। ये 1, ये डी की वैल्यू है, यानी डी और ये कम जो 0 है डी कम्प्लीमेंट, तो ये डी और डॉट डी कम्प्लीमेंट ये कैंसिल हो जाएंगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। तो हमने ये वैल्यू रीड कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर फाइनल आता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी आपने बनाना हो तो आप क्या करेंगे कि ये जो यानी यहीं से आपने प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये देखें जो ग्रुप है ना, इनको आप 0 0 वाले ग्रुप हैं, इनको मैच जो है क्या कहते हैं ना, मैचिंग करेंगे। अच्छा, 0 का डोंट केयर के साथ भी आप बना सकते हैं, क्लियर हो गया। या फिर ये है कि इधर देखें तो इधर भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यानी ये ना मैच टर्म है ना, तो यानी ये जो आपके पास मिस हैं वो आपके 0 यानी वो मैच टर्म के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं। एनीवे ना, जो हमारे जो कोर्स के वाले से ज़्यादातर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो यानी यहीं तक पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो काफ़ी लेंथी लेक्चर्स हो गया है ना, तो मुझे दुआओं में भी याद रखा करें, और इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर तैयार किए जाते हैं डीपली, क्योंकि मेरा लेक्चर तो लेंथी होता है, मैं खुद समझता हूँ, लेकिन ये है कि हर एक चीज़ जो है वो डिटेल के अंदर और आसान अंदाज में समझाया जाता है, यानी एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो शायद आप इसको ना भूल पाएँ। तो इस लिहाज से मैं लेक्चर की तैयारी करवाता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं हम। दुआओं में याद रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह नेगबान। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी